अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं द डेली ज़मींदार। आज माह सियाम, माह मुबारक का महीना है, बहुत ही पाक महीना है ये। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। आज इस वक़्त इस महीने में अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बनाए, कोई किसी के साथ धोखा करे, वैसे तो हमें हर वक़्त ही धोखे से, झूठ से, फ़रेब से दूर रहना चाहिए। लेकिन इन दिनों में अगर कोई ऐसा करे तो सोचिए कि वो किस हद तक गुनाह कर रहा है। वो खुद इस बात को नहीं समझ पाएगा, शायद कभी समझ भी ले। बहरहाल आज का मेरा मौज़ू है कि आप जानते हैं कि इंटरनेट आज के इस दौर में कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। इंटरनेट से हमें कितनी सारी ज़रूरी जानकारियाँ मिलती हैं, कितनी सारी ज़रूरी बातों का पता चलता है, नॉलेज मिलती है। बच्चे जो है आजकल सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। इसी इंटरनेट के ज़रिए हमें आजकल कुछ ऑफ़र्स आते हैं, जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड और हम बहुत जल्दी उन पे यकीन भी कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि शायद ये इंटरनेट के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में एक मसीहा आया है जो हमें इस अपने दौर से बेरोज़गारी के दौर से निकाल लेगा। आजकल एक आम चीज़ हो रही है नटराज नाम से एक फ्रॉड हो रहा है। यूँ तो कई सारे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। मैं नटराज कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं बताना चाहूँगा जो रजिस्टर्ड कंपनी है। नटराज के नाम से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जो कश्मीर में बहुत ज़ोरों से चल रहा है और लोग बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बहुत छोटे से अमाउंट से पहले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूँगा पूरा क्योंकि मैंने इनके साथ बात की है, मैंने खुद इसको वेरीफ़ाई किया। हमारे ऑफ़िस के एक कोलीग थे, उन्होंने बताया कि गुलाम रसूल साहब नाम है उनका, उन्होंने बताया कि आज मैं कुछ बिज़नेस लेने वाला हूँ नटराज कंपनी से पेंसिल पैकिंग का। जो नटराज पेंसिल बचपन में आपने देखा होगा वो पेंसिल आती थी, उस पेंसिल को पैक किया जाता है 10 पेंसिल जो डब्बे में आती है और वो लोग कहते हैं कि हम आपको ₹15 देंगे 1 डब्बे की पैकिंग का। तो आपके घर पे माल आएगा। उससे पहले सबसे पहले आपको जी एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किस लिए? आई कार्ड का रजिस्ट्रेशन आपका बनेगा, जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन हाँ, यही बताया था उन्होंने। मैं आगे आपको सुनाऊँगा जो मेरी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी। आप देखेंगे कि किस तरह से उस आदमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, उससे गलती हुई है। ना कोई उसने बदतमीज़ी की, ना मैंने उससे कोई बदतमीज़ी की, ना ही कोई तलख़ कलामी हुई है। समहाउ उसको एहसास हो गया, मैंने उससे बता दिया कि भाई मैं अनजान बन के तुमसे बात कर रहा था, लेकिन मैं मीडिया से हूँ और तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने शख़्स से ये भी पूछा कि मुझे तुम्हारे मज़हब से कोई गर्ज़ नहीं, तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो या जो भी मज़हब से हो, बात सही और गलत की है। बात सही और गलत की है। उसने कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ, हाँ, मुझे थोड़े दिन हुए ये काम करते हुए। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी इस तरह का मैसेज अ, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई भी इस तरह का मैसेज आए तो प्लीज़ उसका रिप्लाई मत कीजिए और उन्हें कॉल मत कीजिए। अपने आप को इस धोखे से, इस झांसे से बचाइए। पहले वो आपसे ₹620 की एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेंगे, जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपका डब्बा रेडी हो चुका है, अब आपको गेट पास बनाना है, इसके 700, 900 या ₹1100 कुछ ऐसे दे दीजिए। उसके बाद आपको डिलिवरी बॉय का नंबर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर, लुधियाना के नज़दीक है, हमारा वेयर हाउस वहाँ पे है। हम दिल्ली उत्तम नगर से बोल रहे हैं, हमारे ऑफ़िसेज़ पूरे हिंदुस्तान में हैं। लुधियाना से आपका माल निकल आएगा और फिर डिलिवरी बॉय आपको कॉल भी करेगा, वो डिलिवरी बॉय आपसे आपकी लोकेशन पूछेगा। समहाउ वो आपसे कहेगा कि मेरा जीपीएस खराब हो गया है, मुझे आपका एड्रेस जो है ढूँढने में दिक्कत हो रही है, मेरा टिपिकल रिचार्ज ₹3400 का है और आप पहले तो आप सोचेंगे कि मैं ऑलरेडी 3, 4, 5,000 रुपए दे चुका हूँ, मैं दे दूँ और। कुछ लोग रुक भी जाएँगे और वो कहेंगे हम वापस जा रहे हैं, समहाउ आपको फ़ील होगा मेरा काम रुक रहा है, तो आप वो भी दे देंगे। फिर उसके बाद वो टोटल आपका जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आपका उनसे झगड़ा होगा, गाली-गलौच होगी, आप उनको देंगे, वो आपको देंगे और उसके बाद क्या है कि आप लोग उन्हें फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका मेहनत का पैसा गया। ये बात आप किसी को बताएँगे भी नहीं, समहाउ आपको लगेगा कि मेरा बेवकूफ़ बन चुका है, मैं कैसे अपने दोस्तों को, अपने घरवालों से अक्सर लोग ये बात छुपाते हैं। अब देखिए उसके बाद वो कहते हैं अगर आपका 7,900 या 6,900 कुछ ऐसा गया हो, वो कहेंगे आप ₹100 या ₹1100 डाल दो, राउंड फिगर में आपको पैसे वापस कर दिए जाएँगे। लेकिन वो पैसे कभी वापस होते नहीं। लिहाज़ा आप अपने आप को बचाइए इस धोखे से, इस फ़रेब से, इस झूठ से और उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि किस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। भाई साहब आपका ये नटराज कंपनी है क्या? हाँ जी, पेन पेंसिल।
तो क्या रहता है भाई साहब इसमें, अगर ज्वाइन करना रहता है कैसे क्या? सपोज आप पैकिंग के लिए देते हैं, हमें एक भाई साहब बता रहे थे, मैं जम्मू से हूँ, बता रहे थे कि वो श्रीनगर की कि नटराज कंपनी का ऐसे मिल रहा है। हमने कहा हमें भी दिला दो काम। बोले 1 रुपए एक पेंसिल का देते हैं। हाँ 10 पेंसिल भरना पड़ता है, एक डिब्बी में आपको 15 रुपए मिलता है। अच्छा, डिब्बे में भरना पड़ता है। हाँ महीने में आप रेगुलर काम अगर 2000 डिब्बी पैकिंग करते हो, आपको 30 हजार रुपये मिलता है। फर्स्ट टाइम आपको 1000 डिब्बी आता है, ये दो कौन सी सप्ताह का माल कंपनी है? आता है। कौन सा कंपनी है? नटराज कंपनी लिमिटेड, नटराज हिंदुस्तान पेंसिल का पेन पेंसिल। रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हिंदुस्तान लिमिटेड तो कंपनी तो पेंसिल। जेएंडके में आपका ऑफिस कहीं पे नहीं है? एंड की में? जेएंडके जम्मू कश्मीर में कहीं पे ऑफिस नहीं है आप लोग नहीं का? नहीं, ऑफिस ये आपका ये, मेरा हेड ऑफिस तो दिल्ली में है हमारा। हाँ, नटराज का तो है दिल्ली में। तो आप कहाँ से ऑपरेट जम्मू करते हैं? में कौन सा है? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ प्रॉपर, उत्तम नगर। अच्छा, दिल्ली से, आप उत्तम नगर से। ठीक। तो ये तो क्या? लुधियाना कितना पड़ता है आपसे? लुधियाना हमारे यहाँ से करीब 250 किलोमीटर है, जम्मू से। हाँ लुधियाना से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लान लुधियाना। लीजिए, हमारा कंपनी का काम होगा, सिर्फ आपको घर पे पैकिंग करना, ओनली फॉर, आपको कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, मटेरियल महीने कहाँ, में 2000 मटेरियल डिब्बी कहाँ से मिलेगा? महीने मैं, अरे लुधियाना से मेटल आएगा घर पे, होम होम एड्रेस पे। अच्छा। नहीं लुधियाना से आएगा भैया, लुधियाना से। तो इसका क्या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह रहती है क्या? इसमें सर महीने में आपको 2000 डिब्बी पैकिंग करने नहीं, पर आपको हमें तीस हमें हजार क्या रुपये करना मिलेगा। है? अब हमने शुरू करना, तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, ये बता फर्स्ट दो। टाइम अपना आधार कार्ड का दोनों तरफ से फोटो का आपका सेल्फी फोटो सेंड करना है व्हाट्सएप पे, इसी ओके। व्हाट्सएप नंबर पे। ओके। ठीक। हाँ, आपका ज्वाइनिंग कार्ड बनेगा, ज्वाइनिंग कार्ड का फीस लगता है आपका 620 रुपया। हाँ। हाँ 600 आपका माल के साथ रिटर्न हो जाएगा, 20 आपका चार्ज कट जाएगा, 24 घंटे में आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, मतलब 600 रुपये काय का देने का है? ज्वाइनिंग कार्ड बनता है आपका, एम्प्लॉय कार्ड। अच्छा। हाँ वो बना के मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, 10 से 15 मिनट जैसे तो पेमेंट वो कराते हो। 600 रुपये किस में डालना है, मैं मतलब कंपनी का, कंपनी के अकाउंट में कि हाँ इंडिविजुअल? हाँ कंपनी का बार कोड दूंगा, स्कैनर बोलते हैं जिसको। अच्छा। हाँ। तो आप भेजिए, जरा भेज दीजिए वो भी। चलाते हो वो आप गूगल पे फोन पे टाइम चलाते हो? हाँ 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 हाँ, चलाते हैं। चलो सुनो, लाइन पे बन रहा है, मैं अभी सेंड करता हूँ लाइन बनने में, ठीक है। आधार कार्ड तो होगा ना आपके पास? आधार कार्ड तो है भाई। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो चेक क्लियर है। हाँ। हाँ इसमें 620 रुपये जमा करके उसका फोटो लेके व्हाट्सएप पे मेरे डाल देना, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी बात हुई थी ना भाई आपसे अभी ना, जब आपने बारकोड भेजा। हाँ जी। यार मेरे को एक बात बताओ, 620 रुपये तो मैं डाल दूंगा, लेकिन इसके बाद कोई और तो नहीं बोलोगे? अब मेरा दोस्त बोल रहा था, कह रहा था कोई फ्रॉड वॉड तो नहीं? मैंने कहा नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड ही है ना नटराज ये। अरे और क्या सर, आप क्या समझ रहे हो इसको? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला था तू भी कर ले, कह रहा है यार कब बाद में ये और पैसे मांग लेंगे तो तू कहाँ से दे देगा, ये फिर और बोल देंगे पैसे दे दो। इसके बाद नहीं कोई नहीं और भैया, पैसा तो नहीं नहीं नहीं, देना है? नहीं नहीं, ऐसा वैसे 1 रुपये नहीं देना है, ठीक है। मतलब ये 620 फाइनल है? हाँ फाइनल है। तो ये तो नहीं फिर कोई और रजिस्ट्रेशन करनी है या कुछ और आप बोलोगे यार आप डिलीवरी के टाइम और दे दो पैसे, वैसे कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं तो नहीं, ऐसा मुझे कोई बताओ, आप कितने पेंसिल कितने भेजोगे आप जो पैक करने हैं? मतलब एक डब्बे में कितने पेंसिल होंगे, कितना पैसा नहीं। बनेगा उनका? एक डब्बे में 10 पेंसिल होता है, एक कटर एक नहीं, रबर मुझे आता है। आप माल कितना दोगे, मतलब मेरा मजदूरी एक का हजार पैसा डिब्बी कितना बनेगा? 1000 डिब्बी दूंगा, 15,600 रुपये बनेगा आपका 1000 डिब्बी का। उसके साथ एड ऑन आएगा 15,600 रुपये, ठीक है। पैसा एडवांस आएगा? हाँ 15,600 रुपये आएगा ना। मतलब अकाउंट में कि कैश दोगे आप? केस आएगा, माल के साथ में केस आएगा। जो मतलब डिलीवरी लेके आएगा। हाँ जी। तो अगर मैं ज्यादा करना चाहूँ तो ज्यादा नहीं दे सकते हो आप? ये मतलब जो आप दोगे, हम सुनो तो घर भैया, में बहुत सारे लोग हैं। सुनो भैया देखो, एक ज्वाइन कार्ड बनवाओगे ना, एक ज्वाइन कार्ड पे तो आपको 1000 डिब्बी आएगा, 15,600 रुपये एडवांस आएगा। दो ज्वाइन कार्ड बनवाओगे तो एक 32,000 एडवांस आएगा, ठीक है, 32,000 एडवांस आएगा, 2000 डिब्बी आएगा एक में, एक सब 2 सप्ताह के अच्छा, लिए, मतलब ये ठीक है। स्कीम है, 620 रुपये जमा कराऊंगा एक ज्वाइनिंग कार्ड हाँ बनेगा, एक, दो 620 रुपये जमा कराऊंगा तो फिर उस हिसाब से मुझे मतलब 15,000 रुपये एक कार्ड का मिलेगा एडवांस में फिर? राइट राइट। 15,000 कितना? 15,600 आप जो 620 रुपये लगा रहे हो ना, हाँ। हाँ उसमें से 600 आपका रिटर्न हो जाता है, 20 आपका कार्ड चार्ज लगता है, ठीक है। मतलब कार्ड चार्ज लगता है तो, हाँ लेकिन जी। सेफ है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत होगी भाई? नहीं नहीं भैया, ऐसा आप प्रॉब्लम मतलब मत। लेकिन आधार मांग रहे हो ना भाई? आधार का तो सरकार तो मना करती है, मतलब आधार देना नहीं अच्छा चाहिए। अच्छा, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आधार कार्ड नहीं डाल सकते ना हम। तो हाँ। ऐसा करो, आधार कार्ड नहीं डाल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो आपके वो पहचान पत्र, जो आपका आईडी हो, उसके दोनों साइड से फोटो, एक आपका खुद का फोटो, ठीक है। वो गलत तो नहीं यूज हो जाएगा मेरा आईडी वाईडी कहीं कुछ?
मतलब अरे सर आपके पास आपने आधार कार्ड का मना करा, मैंने और चीज का बोल दिया, फिर भी आप ही बोल। और आधार कार्ड पे आपका आईडी प्रूफ कोई क्या कर सकता है सर? आईडी प्रूफ यार, आधार आजकल कनेक्टेड होता है बैंक तो अकाउंट से, आधार सब नहीं मांग तरफ रहा हूँ होता ना मैं, आधार नहीं मांग रहा हूँ ना भैया। आधार है। कार्ड अच्छा, मैंने बोला आपकी, मत दो आधार नहीं देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने बोला आप दिल्ली से हो, ये नंबर आपका वेस्ट बंगाल का, और कॉल ट्यून अरे आपकी हो सर तो। सुनो, मेरा ड्यूटी चेंज हो जाता है क्योंकि मेरा ड्यूटी वेस्ट बंगाल का बोल रहा है, एमपी का बोल रहा है, वो आपका बात राइट है। हाँ, लेकिन बंगाली में सर, बोल रहे हैं ना, वही मैंने कहा, आप तो कह रहे हो दिल्ली उत्तम नगर से हो। तो मेरे को एक राइट बार है, ख्याल है, मैं देखो अगर जेन्युइन होगा भाई बिजनेस तो मैं बहुत दूंगा आपको, मेरा भी फायदा कोई रहेगा। लेकिन कोई लेकिन मेरे प्रॉब्लम को ना नहीं। थोड़ा सा डाउट इसलिए हुआ क्योंकि नंबर आपका देखा बंगाल का, ऊपर से वो आपका कॉल ट्यून जो है वो भी बंगाली आया। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये ना वही का सिम है, क्योंकि कंपनी हमारा ये हर स्टेट पे ब्रांच है, ये कंपनी का नंबर होता है सर, ठीक है। अब भाई बात सुन ले शॉर्टकट में, ये मैं हूं प्रेस से, डेली जमींदार अखबार से, तुम लोग जो ये फ्रॉड कर रहे हो ना, इसी के बारे में अच्छा पता करना था हमें। जो तुम अच्छा अगली प्रोसेस करोगे, उसके बाद अगली प्रोसेस करोगे, और वो सब हमें मालूम है। मैं अच्छा तुमसे जानना चाहता था कि किस तरह से तुम लोगों को, क्योंकि ये चूना नटराज तो बहुत टाइम से लगा रही है, अच्छा साइबर अच्छा सेल ऑलरेडी जो है लगी हुई है इस सब के पीछे, तो मेरे को अच्छा करना था तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन। अच्छा मैं जो अच्छा है डेली जमींदार न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो तभी मैं जानना चाहता था, क्यों करते हो यार आप ऐसा? क्यों अच्छा लगता है आपको किसी के मेहनत के पैसे ऐसे लेना? सर वो आपका बात राइट है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है सर। यार भाई, अगर आप भाई मेहनत करोगे ना, देखो मुझे दुख होता है, मैं मानता हूँ 620 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन क्या हाँ होता है कि जी। देखो बहुत सारे लोग अक्सर 15,000, मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आदमी हम्म, 15,000 रुपए कमाना चाहता होगा ना, वो हाँ जी। मतलब सोचो कि उसकी हैसियत क्या होगी, उसका उसका कितना अच्छा। कैपेसिटी होगा भाई। तो सोचो अरे आपको जो 600 देगा, देखो जेन्युइन है, 600 दे के बाद में आप बोलोगे गेट पास बनाना है, गेट पास के टाइम बेचारा सोचेगा मेरा रोजगार लग जाएगा 15,000, तो ठीक अच्छा है जी, कल आपसे और पैसे डालेगा आपको, मतलब मेरे को, मैं समझता हूँ यार, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, और भी आदमी काम कर सकता है। लेकिन इससे क्या होता है भाई, मेरे भरोसा ही नहीं रहता कल किसी पे, हम एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर पाते। देखो सर, वो तो आपका बात राइट है, क्योंकि किसी की मजबूरी भी होता है, ऐसा थोड़ी है कोई हर आदमी कोई अपने शौक के लिए करता है। लेकिन भाई मेरे मजबूरी का नाम ये तो नहीं कि धोखे से आप वो पैसा कैसे इस्तेमाल कर पाओगे यार, आपका मन एक बार नहीं करेगा? मतलब सोचो, कोई किसी के पास 2 ही हजार बचा हो, 3 ही बचा हो, आगे ना दे पाए, वो उसकी हाय नहीं लगेगी आपको यार? उसका बदुआ नहीं लगेगा? तो सर मुझे तो आज 10 या 15 दिन हुए हैं, मुझे क्या मालूम, मैंने 100 200 500 रुपए कमाए, मुझे क्या मालूम मैं क्या होता है देखो, इसमें। अगर हो सकता है अभी शुरुआत कर रहे हो, अगर शायद सोच लो, देखो मैं इतना बोलूंगा मेरे भाई, अगर आप मन में अपने एक बार सोच लेना यार, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, तुमसे बड़ा शायद पापी मैं हूँ। लेकिन क्योंकि हर किसी को ऊपर वाला मौका देता है, शायद मैं भी, हमें हमें मुझे लगे हो सकता है मेरी वजह से अगर आपको बात समझ में आ जाए, आप शायद रुक जाओ, कुछ ध्यान अच्छा दो काम पे, हो सकता है लोग फंस भी जाएं यार, मैं ये कहता हूँ। लेकिन भाई मेरे एक बार समझना, जब वो पैसा इस्तेमाल करोगे ना, कहीं कहीं अगर अंतरात्मा जिंदा होगी ना, बात धर्म की नहीं है, तुम जो मर्जी धर्म अच्छा से हो, मैं जो मर्जी धर्म से हूँ, हर धर्म अच्छा सही या गलत जो है ना, दो ही चीजें होती है, मर के कहते हैं या तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, या जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। हम जो कर्म करते हैं हमें उसका ही फल मिलता है। आप मैं तो एज अ भाई आपको बोलूंगा कि ऐसा मत करो लाइफ में। अगर हो सके तो, अगर कह रहे हो कि 10-15 दिन पहले ही शुरू किया है, अभी भी मौका है, रुक सकते हो, एक अच्छा चलो काम कोई कर सकते चलो हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में बिल्कुल नोट अलाउड, ठीक है।